स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। एक कीड़ा और व्यास मुनि का संवाद। भगवान जी व्यास सभी जीवों की गति तथा भाषाओं को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। महर्षि वेद व्यास ने कीड़े की ही भाषा में कीड़े से भागने का कारण पूछा। तब कीड़े ने बताया, हे मुनिधर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यास देव ने कहा, तुम तो तीर्य योगिनी में पड़े हो, अतः तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीट को इस शरीर से छूटने का इतना भय। इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने से क्लेश से मुझे डर लगता है। व्यास जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह कोए और शियाल आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः शाही, गोधा, मृग, चांडाल, पक्षी, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहाँ वह प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र यह शंका थी, पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं? और इस क्लेश से घबराकर वे बहुत दूर तीर्थ में तप कर रहे हैं। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में तामस भाव से जो धर्म किया है उसी का फल प्राप्त हुआ है उनको। फलस्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता, फिर भी वे पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें सदर नहीं होते हैं। इस विषय में मार्कंडेय जी कही, ये बातें सर्वदा ध्यान में रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसने यही सुख है और न परलोक में सुख है, जिसका पूर्व जन्म किया हुआ पुण्य शेष है। उसे भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा, जिसका पूर्व जन्म से उपार्जित पुण्य तो नहीं है किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य को उपार्जन कर रहा है। उस बुद्धि मानव को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख भोग उपस्थित होगा।
इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप द्वारा नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान तो कोई ही होता है जिसे इहलोक परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिसका पहले का पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। ऐसे नर को धिक्कार है। इस प्रकार नंद भद्र की शंका का समाधान कर बालक उन्हें अपना वृतांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने उस शरीर को छोड़ दिया। नंदभद्र विधि पूर्वक उस शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गई। दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इसके पिता का नाम कुशारु और माता का नाम मित्रा था।